कई बार प्रार्थना की है समाज को कि धन की सार्थकता है एक एक नगर में बृहद गौशाला खोलें और उस गौशाला में ऐसी गौओं का पोषण करें जिनका पोषण कोई नहीं करता, जो रुग्ण हैं, जो जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, जो निष्कासित हैं, जो छोड़ दी गई हैं, या जो नंदी हैं। क्योंकि आजकल ट्रैक्टर का जमाना है तो बैल जोतने में नहीं आते, तो उनको जो लोग बछड़ों को है ऐसे गली कूचे में छोड़ देते हैं, तो उनका पालन किया जाए। दुग्ध ही प्रधान वस्तु नहीं है, सेवा प्रधान वस्तु है। हमारी गौ सेवा में दुग्ध ही या घृत ही हमारी प्रधान वस्तु नहीं है। वो तो हमें अपने आप मिलेगा, वो तो अपने आप मिलेगा। हमारी प्रधान धारणा होनी चाहिए गौ सेवा। जैसे वेद माता गायत्री हैं, ऐसे धर्म की माता गौ है। जब परीक्षित जी देखा कि एक बैल को कलयुग, तो बैल साक्षात धर्म था, तो बैल का रूप धारण करने वाले धर्म थे, तो धर्म माता हुई ना गौ माता। तो समस्त धर्मों का एकमात्र पूजन गौ पूजन से हो जाता है, समस्त देवों का एकमात्र पूजन गौ पूजन से हो जाता है, समस्त सेवाओं का एक ही जगह से फल मिल जाएगा यदि हम भगवत भाव से गौ सेवा करें। स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण सुबह से निकल जाते थे, शाम तक गौओं को चराते थे और गौओं की सेवा में रात दिन रहे। स्वयं भगवान वो ना जाते, गोपगण चरा लाते, लेकिन स्वयं भगवान जब से भगवान चलने लायक हुए तो गोष्ठ में बछड़े ही चराते, और जो थोड़ा बड़े हुए तो गौएं चराने लगे। जब स्वयं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु गौ सेवा करते हैं तो फिर हम सबको गौ सेवा करनी चाहिए। नहीं हमारे पास सामर्थ्य है तो 2 गौएं रख लें, 4 गौएं रख लें, 1 रख लें। अगर हम ऐसे एक एक गौओं का पोषण करेंगे तो आज जो हमारे गौओं का तिरस्कार हो रहा है, जो आज गौओं का वध हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। जब हम गौ का पालन करेंगे तो फिर वध होना बंद हो जाएगा। जब हम गौओं को ऐसे छोड़ देते हैं, उनका अनादर कर देते हैं, या उनको ऐसे हाथों में बेच देते हैं जो जिनको कसाई कहा गया है, तो फिर वो अहित हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि आपके धन की सार्थकता इसी में है कि आप नगर नगर में गौशाला खोलिए, या जो गौशालाएं खुली हुई हैं उनमें अपने धन को दीजिए, जिससे सार्थकता आपके धन की हो और हमारी गौ रक्षा हो।